मेरी तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी में कामयाब करे और आखिरत हमारी कामयाब हो और आखिरत हमारी अच्छी हो और हमारा खात्मा ईमान पे हो। लेकिन इन सब से पहले हमें दीन इस्लाम के मुताबिक काम करने पड़ेंगे, दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और दीन इस्लाम के मुताबिक हमें अपने तमाम कामों को दीन इस्लाम के मुताबिक करना होगा। उसके बाद हमें जन्नत भी नसीब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी, हमारा आखिरत भी अच्छी होगी। अगर आप लोग अच्छे मुसलमान हैं, अगर आप लोग अच्छे इंसान हैं, सबसे पहले अच्छे इंसान बने, उसके बाद अच्छे मुसलमान बने। अच्छे मुसलमान देखिए, इंसानियत इंसान हुआ है जिसको मेरे रब ने बनाया है और तमाम इंसानियत उस रब की मोहताज है, उस रब से मांगने वाले हैं। उसके बाद हम हैं मुसलमान। अब अक्सर बातों में कहते हैं, ये शायद मैं गलत बोल गया हूँ, लेकिन अभी मेरे नजदीक जो है ना, ये थोड़ा सा, मैं इसको किसी से कोई रिलेटेड नहीं कर रहा, किसी बंदे से कोई जोड़ नहीं रहा मैं, ये मेरा अपना मानना है। आपका मेरी इस बात से इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मेरी सोच है। अगर मैं गलत हूं ना इसमें, तो आप मेरी तस्हीह जरूर कीजिएगा, मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद हम मुसलमान हैं। और अगर हम मुसलमान है ना, तो मुसलमान हमें जितने भी हमारा नबी का दीन है, हमारा अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है, वो हमें इंसानियत का दर्स देती है, इंसानों की मदद करने का दर्स देती है। हम मुसलमानों को तो हम पे फर्ज है ना अपने मुसलमान भाई की मदद करना, उनकी हेल्प करना, उनके मुश्किल वक्त में काम आना। लेकिन गैर मुस्लिमों का भी उतना ही ख्याल हम पर हमें उसका बताया गया है, हमें उसका एक हुक्म दिया गया है कुरान मजीद में भी और अहादीस मुबारका में भी, कि अगर कोई इंसान भी तकलीफ में है तो उसकी भी मदद करो। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम अच्छे मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हम पर फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई बहनों की मदद करें। उसके बाद अपने तमाम आसपास के, चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है, उन इंसानों का भी ख्याल रखें। हम पर तो इतना यहाँ तक फर्ज है कि हम इन परिंदों को, ये देखिए अभी ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं ये दरख्त पे, कि हमें तो यहाँ तक हुक्म दिया गया है कि इन परिंदों का भी ख्याल किया जाए। परिंदों का तो कोई मजहब नहीं है ना, परिंदों का तो कोई दीन मखसूस नहीं है ना, इनको, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है ना। तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाया था। बात करने का मकसद ये है, थोड़ी बहुत बातें मिक्स होगी इसमें, शायद आपको समझ ना आए बातों की। बात करने का मकसद आज का यही है कि सिर्फ इंसानियत की मदद करें, इंसानियत को आपसे तकलीफ ना पहुंचे, आपकी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से कोई इस दुनिया से या आपसे नफरत करना ना शुरू कर दे। हम जरा सी बात बिना सोचे, छोटी सी छोटी बात भी हम ना बिना सोचे मुंह से अदा कर देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि अगले बंदे पे इस बात का क्या असर हुआ है, अगले बंदे ने हमारी बात किस तरह समझी है या किस तरह दिल पे ली है। वो बंदा नाराज हो जाएगा ना, तो आपने अपने रब को नाराज किया है, आपने अपने नबी को नाराज किया है। ठीक है, हम अच्छे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गैर मुसलमान जो है ना, उनका भी ख्याल रखना हमारा काम बनता है। हमारा दिन हमें ये सिखाता है। हम जबरदस्ती करके कुछ भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती करके कोई काम भी नहीं करवा सकते। हमारे नबी का जो दीन है, हमारे नबी ने, आप इस बात को जरा करीब से सोचना, जरा करीब से ठंडे दिमाग से, जरा गर्म दिमाग के साथ ना इस बात सोचना। अभी कमेंट्स ना ठोक देना, एक लम्हे के लिए सोचना, फिर शायद उसके बाद फैसला करना मैं गलत हूं या नहीं हूं। हमारे नबी की जो जिंदगी है ना, हमारे नबी का जिंदगी जीने का जो तरीका है ना, हमारे नबी के खलूस से, हमारे नबी की जो लोगों से मोहब्बत थी, लोगों ने उस चीज को देख के इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने डायरेक्ट कुरान मजीद नहीं पढ़ा था। उन लोगों ने जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने डायरेक्ट कुरान मजीद नहीं पढ़ा था। उन्होंने हमारे नबी से मुतासिर होकर, जैसे हमारे नबी ने जिंदगी गुजारी थी, उस चीज से, हमारे नबी के तर्ज जिंदगी को अपनाकर, हमारे नबी की तर्ज जिंदगी को देखकर, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया था कि ऐसी जिंदगी जीने वाले, ऐसे लोगों की मदद करने वाले, ऐसे लोगों की अमानतों के मुहाफिज कैसे झूठ बोल सकते हैं या कैसे हम इनकी बातों से इनकारी हो सकते हैं। तो उन्होंने हमारे नबी की जिंदगी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। हमारा भी यही काम बनता है कि हम अपनी जिंदगी से, अपने रहन सहन से गैर मुस्लिमों को मुतासिर करें, ताकि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए, हम उनको दीन इस्लाम की तरफ लेके आए। अगर हम गलत बातें करेंगे, अगर हम नफरत फैलाएंगे, तो फिर कोई भी दीन इस्लाम के करीब नहीं आएगा।
मेरी तमाम मुसलमान भाई बहनों से मुद्दबाना दिली गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को बेहतर करें, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी थी वैसी जिंदगी गुजारे, ताकि देखने वाले लोग भी हमारे नबी की तारीफ भी करें। बेशक मेरे नबी की तारीफ फरिश्ते करते हैं, मेरा रब करता है, हम मुसलमान करते हैं। हमारे नबी की तारीफ हम गैर मुस्लिमों से सुनना चाहते हैं, और वो तभी सुनेंगे जब हम अपने लाइफ स्टाइल, अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर करेंगे, दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। फिर इंशाल्लाह आपकी भी इज्जत होगी, हमारे दीन की भी इज्जत होगी, हमारे माशरे की भी इज्जत बढ़ेगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब भी जरूर करेगा। अपने आसपास के तमाम लोगों का ये बिला खौफ, बिला झिझक और किसी भी फिरका वारियत से बालातर होकर मदद करें उनकी। इंशाल्लाह आप अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम अच्छे पाकिस्तान के शहरी हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे। खुश रहें, आबाद रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इतना नहीं कर सकते, मेरी किसी भी बात से आपको इख्तिलाफ है, तो अपने तौर पे 1-2 मिनट की अच्छी वीडियो बना के अपने लोगों की इस्लाह करें। इंशाअल्लाह हमारा माशरा बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।